नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक लर्निंग होम्योपैथिक चैनल पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग मेडिसिन जिसका नाम है एथुजा साइनेपियम, जिसे हम कहते हैं, जिसका कॉमन नेम है फूल पाल्से और फैमिली जो होती है अम्ली फेरेसी होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब में ये आता है। 5 नंबर का मार्क्स तो आते ही आते हैं। चलिए जानते हैं कि ये दवा कब और कैसे और किन किन बच्चों के लिए सबसे अच्छा उपयोगी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि स्पेशली फ्रॉम चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटेशन इन हॉट समर वेदर, जो चिल्ड्रन होते हैं हु कैन नॉट बियर मिल्क। तो क्या होता है कि ये दवा बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, खासकर जब दांत निकल निकल रहे हों, मतलब ड्यूरिंग डेंटेशन, जब उसके दांत निकल रहे हों। और गर्मी के समय में, मतलब हॉट समर वेदर, जब मतलब गर्मी का मौसम हो तब बच्चे के जब दांत निकल रहे हो तो ये बहुत अच्छी दवा होती है। ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पी पाते हैं, कैन नॉट बियर मिल्क, मतलब वो दूध नहीं पी पाते हैं, जैसे ही दूध पीते हैं उल्टी हो जाती है या दस्त होने लगता है, उनके लिए एथुजा साइनेपियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इनका मेंटल जर्नल देखेंगे। इडियोसी इन चिल्ड्रेन, क्या होता है, बच्चे में मूर्खता या सोचने की जो क्षमता होती है उसमें मतलब कमी हो जाती है। तो क्या रहता है कि मतलब कि इडियोसी इन चिल्ड्रेन, इन कैपेसिटी टू थिंकिंग एंड कन्फ्यूजन ना। तो वही बोल रहा है कि बच्चे में मूर्खता या सोचने की जो क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है। कन्फ्यूजन मतलब यानी वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहता है, पहचान नहीं पाता है। और कभी कभी बच्चे का चेहरा जो होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा खाली सा या बहुत ज़्यादा अजीब सा दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो चौक वॉक जाता है, ऐसा टाइप का दिखता है, चौक जाए बच्चा। तो ऐसा उसका जो फेस है, उसका फेस ऐसा दिखता है। जैसे देखेंगे जो मरीज होता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करे, कहाँ जाए। उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग जो है बंद हो गया है और कुछ सोचने की शक्ति नहीं है, ख़त्म हो गई है। और बच्चे का चेहरे का जो भाव होता है मतलब ब्लैंक पड़ जाता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब ऐसा उसको लगता है कुछ पता ही नहीं है। ऐसा बच्चे में कि कुछ पूछो तो बस देखता रहता है, जवाब देता ही नहीं है। ऐसे एथुजा साइनेपियम के जो हैं बच्चे होते हैं। अब फिजिकल जर्नल देखेंगे। ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनेबल टू होल्ड अप द हेड, प्रोस्टेशन विथ स्लीपनेसनेस, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज। तो बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ग्रेट वीकनेस ना, तो बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है। बच्चा जो होता है खड़ा नहीं हो पाता है, बच्चा जो खड़ा भी नहीं हो पाता, जो सिर को वो संभाल भी नहीं पाता है, कहेंगे अनेबल टू होल्ड अप हेड। उल्टी या मल मतलब जो उल्टी जो होती है, स्टूल जो होता है, जब वो करता है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि थकावट और मतलब नींद आने लगती है। तो वही पूछ रहा है कि वो प्रोस्टेशन एंड स्लीपनेसनेस आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म। और जब स्पाज्म हो जाता है तो उसको यही है कि बहुत ज़्यादा नींद और बेहोशी टाइप की आती है। और कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, जो उसकी जो प्यास होती है बिल्कुल नहीं होती, मतलब उसको प्यास बिल्कुल नहीं होती, कंप्लीटली जो होती है ख़त्म हुई रहती है। जबकि शरीर में बहुत कमजोरी रहती है, और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, जैसे एपिस पल्सटिला में भी देखने को मिलता है, पर रिवर्स है, आर्सेनिक में इसका रिवर्स है। आर्सेनिक के क्या होता है, इसका रिवर्स होता है। अब उसका फेस देखेंगे। जो फेस होता है, कहेंगे एनी एक्सप्रेशन इज ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन विथ ए ड्रॉ कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लाइनिया नेजैलिस। तो क्या होता है कि जो चेहरा बहुत तनाव और दर्द वाला दिखता है, उसका जो चेहरा होता है, फेस जो होता है, और नाक के बीच में घेरे होते हैं, साफ दिखते रहते हैं, उसको लीनियर नेजैलिस बोलते हैं। और जो चेहरा होता है बहुत ज़्यादा दर्द जैसा होता है, मतलब दर्द उसको होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको होती है, उसका एक्सप्रेशन चिंता होता है। और नाक के पीछे एक इरप्शन होता है, हेपेटिक इरप्शन बोलते हैं, वो होता है उसको। और अब हम देखते हैं उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम को देखते हैं। तो क्या रहता है कि इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रेन, वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ ए फोर्थी मिल्क वाइट सब्सटेंस, येलो फ्लूइड फॉलोइंग बाय द कर्डी मिल्क एंड चीजी मटेरियल। तो दांत निकलते समय बच्चों का पाचन जो होता है, मतलब उसका जो पाचन होता है, डाइजेशन जो होता है वो बिगड़ जाता है,
और दूध पीते ही अचानक से क्या होता है, उसको ज़ोर से उल्टी होती है, वायलेंट वोमिटिंग होती है। और दूध जो उल्टी होती है कैसा होता है, उसमें झाग होता है, दूध का झागदार दूध जैसा होता है, पीले रंग का वो निकलता है उल्टी। और उसके बाद क्या होता है, वो कर्डी मिल्क मतलब फटा हुआ दूध जैसा होता है, और पनीर के पदार्थ जैसा उसकी उल्टी होती है, पनीर जैसा छोटे छोटे पीसेस में होते हैं ना, वैसे होता है। उल्टी के कुछ देर बाद बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब उसको क्या होता है, ड्राउजनेस होता है, बहुत ज़्यादा उसको नींद आती है, भारीपन लगता है। और जो इनटॉलरेबल ऑफ मिल्क, उसको दूध पीना मतलब इनटॉलरेबल है, दूध नहीं पी पाता है वो। और क्या होता है, ये बोलेंगे कि ये तो होगा ना, रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड ऑफ एनी आवर्स, सो आफ्टर ईटिंग एंड कोपियस ग्रीनिश वोमिटिंग। जैसे ही दूध पीता है वैसे ही वो उल्टी कर देता है, ग्रीन कलर का। और दूध जो होता है उसको, मिल्क जो होता है इनटॉलरेबल होता है, इनटॉलरेबल ऑफ मिल्क कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, इट इज़ वायलेंट इन लार्ज कर्ड एज सून एज टेकन, देन वीकनेस कॉजेज ड्राउजनेस। तो क्या होता है, जैसे कि वो कोई भी किसी भी प्रकार के दूध नहीं पी पाता है, मतलब कि अब कोई भी दूध नहीं पी पाता है, वो दूध लेते ही उल्टी हो जाती है, और फिर से ही उसको कमजोरी और नींद जैसा होने लगता है। ऐसे मैक काप में भी देखने को मिलता है। नर्वस सिस्टम देखेंगे, इपिलिप्टिक स्पाज विथ क्लिंच थम्स, रेड फेस, आइज टर्न डाउनवर्ड, पीपल्स डो फिक्स्ड होते हैं एंड डायलेटेड होते हैं, फोम एट द माउथ, जॉ लॉक्ड, जो पल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, हार्ड एंड क्विक। तो उंगलियां जो होती हैं उसमें वो मुट्ठी बंद कर लेता है, और चेहरा मतलब उसका बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, आंखों के नीचे आँखें आँखें जो होती हैं, जो आँखें होती हैं नीचे की ओर घूम जाती हैं, और जो उसकी पिपल्स होते हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, मुंह पे पर झाग आता है, और जबड़े में जकड़न हो जाती है। नाड़ी जो होती है छोटी, मतलब छोटी छोटी, मतलब जो उसकी पल्स जो होते हैं स्मॉल हो जाते हैं, वो बहुत तेज हो जाते हैं। ऐसा बच्चा दूध पीते ही उल्टी करता है और फिर बेहोश या दौरे जैसे हालत हो जाती है। ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं और दौरे जैसी उनकी हालत हो जाती है। अब इसका एग्रेवेशन देखेंगे, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग मतलब खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, उल्टी के बाद, स्टूल के बाद, और स्पाज्म के बाद उसको सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज। और अगर रिलेशन देखेंगे तो सिमिलर रहता है ये दवा, मतलब सिमिलर है किससे, आर्सेनिक से, कल्केरिया से, सैनिकुला से, इन सबसे क्या होता है, सिमिलर रहता है। और अगर इसका की नोट सिम्टम देखेंगे तो दूध पिला नहीं पच रहा है, दूध लेते ही उल्टी हो जा रही है, झाग जैसी उल्टी हो जाएगी, कर्ड कर्ड जैसी उल्टी हो रही, तो देना चाहिए बच्चों को। उल्टी के बाद बच्चा बहुत कमजोर और नींद जैसा आ रहा है तो देना चाहिए। चेहरा बहुत तनाव से, दर्द से भरा हुआ दिखता है। आँखों के नीचे आँखों के की आँखें जो नीचे की ओर घूम जाए, जबड़े जकड़ जाए, मुंह में इस पर झाग आ जाए, दौरे जैसे लक्षण आए, तब देना चाहिए। प्यास नहीं लगती है बच्चों को, और अधिकतर गर्मी के मौसम में दांत निकले तो इस टाइम जो परेशानी होती है तब एथुजासाइनिपियम अच्छा मेडिसिन काम करता है। और कहेंगे कि अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, यही सब है, नहीं कर रहा तो ये तो दोस्तों ये है एथुजासाइनिपियम की पूरी जानकारी मैंने दे दिया आपको। ये एक ऐसी दवा है जो कमज़ोर, दूध न पचा पाने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली मेडिसिन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आपको मिल पाए। धन्यवाद अगले वीडियो के लिए।